बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल सब तकरीम मोहतरम सैयद महमूद हसन जाफरी शाह साहब, मरकज़ी नाज़िम हलकात दुरूद व फ़िक्र, काबिल साद एहतराम हजूर सैयदी शाहुल इस्लाम की इल्मी होश के परमुर्दा हज़ारा जोन के रहबर और रहनुमा बरादरम नायब नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान हज़ारा जोन मोहतरम मोहम्मद जवेद हज़ारवी साहब, मोहतरम हाजी गुलाम शबीर साहब, सरपरस्त तहरीक मिनहाजुल कुरान हरीपुर, हजूर शाहुल इस्लाम की इल्मी होश के दूसरे परमुर्दा प्रोफेसर मजहर ख्याल साहब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान हरीपुर, डॉक्टर जहांगीर अमासी साहब और यहाँ पे मौजूद हामिद हामिद रजा साहब, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान हरीपुर, पीर सैयद मुबशर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब, जो उन्होंने बड़ी शफकत फरमाई सर्दी में तशरीफ लाए, मोहतरम कामरान सुहेल एडवोकेट साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक हज़ारा जोन, और आज के इस प्रोग्राम में मौजूद तहरीक मिनहाजुल कुरान पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तवी स्टूडेंट्स मूवमेंट, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल और मिनहाजुल कुरान विमेन लीग की इफ़्फ़त माँ, मेरी बहनें और बेटियाँ, आप सबका सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने सर्दी में वक्त निकाला और तशरीफ लाए, और आपके जोश को देख के मुझे खुशी भी हुई और लाहौर के सफ़र की जो थकावट थी वो भी दूर हुई। इससे ये समझ आ रही होती है कि आपका ताल्लुक सैयदी शाहुल इस्लाम से किस कदर मजबूत है। कितनी हमारी बहनें बेटियों पर है, कोई है किसी को खबर? चले कोई देखे बता दे कितने तक बाजियों के लिए अलग से हमें जुमले कहने की जरूरत है। हमारी बेटियों बहनों का चल के आना, इस सर्दी में घर छोड़ के इस वक्त आना, ला बहाला आपसे और मुझसे बढ़ के उनके दीन की खिदमत। आप और मैं एक ही कैटेगरी के आदमी, और वो कैटेगरी ये है कि मुजद्दिद असर शाहुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी के हम संपर्क कर रहे हैं। इससे ऊपर की जगह पे हाथ डालना कम अज कम मेरे पास की बात तो नहीं है। हमें तो इस घर वाले भी रख लेना। अब रूहानियत में एक जुमला सुनते हैं, सुन रखा है सबने, फिनाफि शेख होना। फिनाफि शेख उस शख्स को कहा जाता है जो अपनी सोच को, तमन्ना को नहीं, अपनी सोच को ताबे कर दे और फिर सोच को आने न दे। कहा जाता है कि ये आदमी फिनाफी शेख हो गया। खुशकिस्मती मेरी और आपकी है कि इस वक्त अहलुल्लाह से कभी भी कोई जमाना और कोई खित्ता खाली नहीं होता, लेकिन ये बात याद रखने की है कि उन सब का मैनेजर भी कहीं बैठा होता है।
रूहानियत में उसे गौस कहते हैं। गौस आज खुद कोई रुतबा नहीं होता रूहानियत में, ये मैनेजमेंट की सीट है। मादत खां हूं कि मैंने सादात के होते हुए चैप्टर अलग से छेड़ दिया है। मैं इस राह का मुसाफिर नहीं हूं, मैं तो बड़ा दुनियादार किस्म का आदमी हूं। वलायत दो तरीकों पे होती है। एक तरीका वलायत का वलायत पर होता है, और एक तरीका वलायत का पर तरीके नबूवत होता है। जो वली तरीका वलायत पे वली बनता है उसकी हाईएस्ट पोस्ट कुतुब की होती है। और जो वली तरीका नबूवत पर तरीके नबूवत अल्लाह की कुर्बत और उसकी मायगियत में चला जाता है, उसकी हाईएस्ट डिग्री मुजद्दद की होती है। जितने भी मुजद्दिदीन हुए उनके बारे में आपको बहुत कम मिलेगा कि उन्होंने कितनी करामात दिखाई। उनकी सबसे बड़ी करामत यह होती है कि वो दीन को जिंदा कर। तो आपकी और मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुजद्दिदे वक्त के साथी हैं और इसी पर मौत के मुतमन्नी हैं कि जब मौत आए, आनी तो है, आनी है, तो फिर रूहानियत उस दर्जे में आए कि लोग कहेंगे ये उनका था। कुत्ता होना और बात है, उनका कुत्ता होना और बात है। क्या बात, क्या बात। अकेला कुत्ता हो तो उसकी मौजूदगी में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। क्या बात। अकेला कुत्ता हो तो उसकी मौजूदगी में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। उनका हो जाए तो रहमत के फरिश्ते जाते गए। वजूद उसी का होता है। अगर वो अपने वजूद पे नाज करे तो रहमत के रास्ते की रुकावट, और अगर अपना वजूद खत्म करके उनका हो जाए तो बायस रहमत। और ये कुरान की इबारत की नस है। यानी ये ऐसा नहीं है कि वहां से मुतरशा है, एक्सट्रैक्टेड है, वहां से तशहीर किया गया है, ऐसा नहीं है। ये कुरान मजीद की नस है। तो आप और मैं खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें उस अजीम आदमी की और अजीम पर्सनैलिटी की संगत अता कर दी है जिसकी संगत तलाश करने के लिए माजी में बहुत लोगों ने बड़े बड़े चिल्ले काटे हैं ताकि वक़्त का मुजद्दद उन्हें मिल जाए और हमें बगैर किसी चिल्ले के वो मिल गए। ये मैंने इसलिए बात की इब्तिदा कि जिस जमाने में आप और मैं जी रहे हैं, इस जमाने में एक फितना है। वैसे तो जमाना पूरा ही फितन का है, लेकिन उसके अंदर एक फितना है और वो फितना भी अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से उठाया जा रहा है। उसे कहते हैं शख्सियत परस्ती।
और यूट्यूब पे बैठे हुए फेसबुक के बड़े बड़े मुफक्किर सेल्फ मेड इस बात को उठा देते हैं कि इस्लाम में शख्सियत परस्ती मना है, क्योंकि लफ्ज परस्ती साथ जोड़ते हैं। शख्सियत के साथ क्या जोड़ते हैं? परस्ती। लिहाजा आम आदमी नसीब हो जाता है, वो समझता है यार परस्त तो सिर्फ अल्लाह की है, इसमें कुछ दूध से गाय भी, परस्त सिर्फ उसी की है। शख्सियत की परस्ती नहीं होती, ये धोखा देने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। और कहा यह जाता है कि बंदे की क्या जरूरत है, डायरेक्ट। तो ये बात याद रख लें, सूरह फातिहा जब बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो जवाब बंदा है। बोलिए जवाब। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का, रास्ता फरिश्तों का नहीं, रास्ता उन लोगों का, और यह भी नहीं कि गुजरे हुए लोगों का। रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। ढूंढना यह है कि इनाम हुआ किन पर हुआ। तो कुरान मजीद ने बड़ी कैटेगोरिकली इंसानों के 4 ग्रोह का जिक्र कर दिया। ये याद रखनी है कि इंसानों के 4 ग्रोह। सुपर, यानी जैसे आज आप जहाजों में सुनते सुपरसोनिक जेट आ गए, इंसानों के अंदर जो सुपर सबसे ऊपर वो अंबिया इकराम होते हैं। और अंबिया इकराम भी सारे बराबर नहीं होते। अंबिया के अंदर फिर रसूल होते हैं, फिर रसूल भी सारे बराबर नहीं होते। उनमें कुछ उलुल अज़्म और साहिबे किताब होते हैं। अब इनाम याफ्ता इस ग्रोह में से किसी इंसान को मुयस्सर नहीं आ सकता फिजिकली। क्यों? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के साथ ही दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। बेशक। दूसरा फरमाया सिद्दीक। दूसरा क्या दर्जा है? अंबिया के बाद बोलिए। अब सिद्दीक किसे कहते हैं? सच्चे को। ऐसे ही है, ये सादा सी बात नहीं है जो सादा से गुजर जाते हैं कहते। अब मैं बोल रहा हूं, आप कह रही बात सच कह रहे हैं, तो मैं सदीक हुआ। इस लम्हे सदीक हुआ। जब मैं दुकान पे बैठा तब भी सदीक हुआ। जब मैं अपने बच्चों से मिला तब भी सदीक हुआ। मैं तो सारा दिन बच्चों को डरा डरा के धमका के झूठ से। हजारवी साहब ने फोन किया, साहब कहां पहुंचे? बस रास्ते में हैं। कितनी देर? बस 5-10 मिनट। और होता कितने फासले में हूं? बोलिए। आप मुझे सदीक समझ रहे हैं। सदीक कौन होता है? सदीक उस सच्चे को कहते हैं, वो बाजार में हो या दार पर। कमाल। बाजार में हो या दार पर हो, वो सच बोलता है। वो उन सिद्दीकीन में एक सच्चे को हुसैन कहते। सुभान अल्लाह। कमाल 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 कमाल। ये दर्जे सिद्दीक पे थे। मोहम्मद।
और जमाने से बर्दाश्त नहीं हुआ। वरना भाई साहब लड़ाई तो और कोई नहीं थी। वो कहते थे चुप हो जाओ बनी उमैया को जैसे भी हम नवाज दें, और मैं फिर मैं सच्चा के साथ ऐसा। हाय हाय, कमाल कमाल, जबरदस्त। जितने अंबिया होते हैं ये सब सिद्दीक होते हैं, और कुरान मजीद साथ कहते हैं सिद्दीक उस शख्स को कहते हैं, चूंकि अब दर्जा अंबिया से नीचे की बात अब उम्मत में आती है, उसको कहते हैं जिसके सच से लोग परेशान हो जाए और लोग तकाजा करें कि इसको इस वक्त सच बोलना नहीं चाहिए था, हिकमत इख्तियार करता, वो जो सच बोलने में हिकमत नहीं, कमाल सब। अल्लाह उसके रसूल का हया करे, लोग उसे कुछ भी कहें वो तब भी सच बोले। उन सिद्दीक में से एक को डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी के बेशक हक और तो लोगों की कोई परेशानी नहीं है शेखुल इस्लाम के साथ। वो जो आप जुमला बोलते हो मैं इस पे कर लूं, किसी जेहन में आगे जी नजम साहब ने कहा मिला दिया जाके डॉक्टर तारुल कादरी। अब कोई पार्लियामेंट में बैठ के कहता है डॉक्टर तारुल कादरी 1990 में 1980 में तस्वीर हराम और अब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया जाए। तारुल कादरी सच कहते हैं। हैं सिद्दीक के नहीं? बोलिए तो कुरान ने किन का कहा था किन के साथ जुड़ जाओ? क्या मांगा था आपने नमाज में? अब जिसने सच्चे दिल से मांगा है ना उसे मिल गया। जिसने ध्यान से कहा ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ध्यान किया और वाकई उसकी तलब हुई कि मैंने मौला मांगा है, तो फरमाया बंदे तू मांग तो सही, देख कैसे देता हूं। उसके बाद दर्जा होता है शहीद का। तो शहीद होता ही वो है जो आपको ना बताए कि आगे क्या है। वो तो अपनी जान देने के बाद आपको कहते हैं शहीद, और वो भी सिदक पे जा रहा है, यानी वो खूबियों प्लस हो रही। उसके बाद चौथा दर्जा है सालिहीन का। ऐसे ही है, बोलिए। सालिह उस शख्स को कहते हैं जिसका हर अमल ताजदार अंबिया की इत्तबा में। नमाज पढ़ने वाला साले नहीं कहलाता, नमाजी कहलाता। हज करने वाला हाजी कहलाता है, सखावत करने वाला सही कहलाता है। साले पता कब होता है कि बच्चे भी कहें, बूढ़े भी कहें, बेटी भी कहे, बहन भी कहे, और सबसे बढ़ के शादीशुदा की बीवी भी कहे। देखिए सर चुप करके पड़ेगा। क्यों जी हाजी साहब, बीवी भी मान जाती किसी ने? शादीशुदा कितने बैठे हैं? हाथ खड़ा कर लेते, ऊपर करके करना है। नहीं इसका बेल नहीं आएगा, ऊपर कर लेते। माशाल्लाह, किसी ने जाके बताया, किसी ने हाथ खड़ा किया। साले उस शख्स को कहते हैं जिसका हर अमल इत्तबाए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम में हो जाए। तो चारों दर्जों में जब इंसान पहुंचता है और मांगता है तो चारों दर्जों में इंसान ही
तो जब रास्ता भी इंसान का मांगना है तो फिर तो वो शख्स ही होगा। शख्स के पीछे चला जाएगा, परस्ती नहीं होगी। शख्स के पीछे चला जाएगा, फॉलो किया जाएगा, परस्ती नहीं। इसलिए इस पे डट के जरा खड़ा हुआ हो जाए। अगर कोई बंदा ऐसी बात करे तो उसको फिलफौर शटअप कॉल जानी चाहिए। अब आप कहेंगे ये बात क्यों छुड़ गया? ये बात आज सिर्फ तहरुल कादरी से मंसूब नहीं है, ये बात बड़ी दूर तक जाती है। हमला करने वाले कुछ छोटा सा नहीं करते, पीछे पूरी जहन की गंदगी और सीवर जो मौजूद होता है वो लेके चलेंगे यहां से और जाएंगे पता कहां तक, जहां पे ईमान जाया हो जाए। और ये बात भी उनकी कही हुई है जो ये कहते हैं कि जब कुरान आ गया तो फिर कुरान काफी नहीं। हाँ, कुरान काफी नहीं, कुरान वाला काफी है। इसलिए कि इस कुरान ने तो खुद डायरेक्शन बताई कि प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को फॉलो करो, उनकी अताअत ही अल्लाह की अताअत हो, इसी कुरान में बताया। ये जो शख्सियत परस्ती का एक राग अलापा जाता है, ये बुनियादी तौर पे वो कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश है जिसके नतीजे में दीन सरबुलंद होता है। इसलिए आपने अलर्ट रहना है और रहा करें, क्योंकि सोशल मीडिया में बैठा हुआ बंदा आपको मालूम ही नहीं होता कि ये बंदा क्या कहते हैं, लगता है अपीलिंग बात है। अब जिसको अपील कर रही है उसने कभी वो मदरसे गया नहीं, स्कूल गया नहीं, कॉलेज गया नहीं, कुरान पढ़ा नहीं, हदीस का मुताला नहीं, सीरत को पढ़ा नहीं, और कहता अपील कर रही है बात। और इसने बात कर रहा है उसका भी नहीं मालूम कि इसका पसे मंजर क्या है। आखिरी बात करके मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, और ये बहुत तवज्जो तलब है। दीन उससे ले जिसे दीन आता है। आप अपने बच्चे को केमिस्ट्री मैथ के टीचर से नहीं पढ़ाते, है टीचर, और ऐसा नहीं कि उसने मैथ पढ़ा ही नहीं, लेकिन कहते हैं ये अब है बायो का एक्सपर्ट। मैंने क्या पढ़ाना है? मैथ बच्चे को, तो मैं बंदा ढूंढूंगा जिसको मैथ, तो मैथमेटिशियन ढूंढूंगा। हमने पढ़ाना है दीन, कहते कोई नहीं पढ़ जाएगा। बोलिए ये बात ठीक है? आपने अपना इलाज करवाना हो ना, इलाज, चार पैसे भी जेब में हो तो आप मोहल्ले में बैठे हुए उससे इलाज नहीं करवाते जो 18 गोलियां 10 रुपए में देता है। 2 हरे रंग दियां, 2 लाल रंग दियां, 3 चिट्टियां, 1 पीली, 6वीं कुट के कहना बंदा ही बड़ा वधिया है। 10 रुपये किनिया गोलियां। साडा जिहड़ा मुंडा फैसल है ना, इंज दे लगदा रहिंदा, कहंदा सर यह बड़ा सस्ता है। आप किसके पास जाते हैं? 300 रुपया उसकी फीस, फिर नुस्खा लेके देगा, मैं फिर वो नुस्खा लेके देगा 1200 का। किसी ने कहा कि नहीं इससे नहीं आराम आएगा। आप देख उसके बाद जिसकी फीस 3000 है, अब ये बंदा सोच के गया कि 10 रुपए वाला देता 18 गोलियां, तो 3000 वाला कितनी गोलियां देगा? वो 3000 वाले ने उधर रख के पूछा, सामने बैठ गया क्या खाया? वो 3 दफा देखने के बाद ना कहता अच्छा मेडिकल स्टोर से ना ये 1 गोली ले ले, आधी सुबह आधी शाम। जो अक्लमंद होता है वो समझता है अब आराम है। जो 18 गोलियां तो लग्या होंदा, कहना फिर आराम आना। इन्हें हाथ फड़ के देखा नहीं, लागे लग्या नहीं, वो टूटी ही ला के जमाना आ गया है मदारियों का।
और दीन को जितना खतरा इस वक्त है शायद पहले जमाने में कभी नहीं। गुजारिश ये है आपसे कि अनपढ़ से कोई चीज नहीं आपने बराह समझते जाना, मुझे जरूरत ना पड़े नाम लेने। आजकल प्रोफाइल चेक करना हो आप उसके नाम लिखें, यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके लिखें, आपको समझ आ जाएगी इस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है। अनपढ़ से मिडिल पास, प्राइमरी फेल, मैट्रिक बार बार, इंटरमीडिएट का पता नहीं होता, कहते किसी ने, स्कूल में बच्चों को भेजा नहीं तब भी पढ़ाई होने वाला है, मदरसे क्या नहीं आता उसे कुछ नहीं है। अब उसने अपना रूप धारा हुआ होता है और हम समझते हैं कि इसको दीन आता है। मेरी गुजारिश ये है कि दीन उनसे लिया जाए। आपने ले लिया, ये बात अब आगे की चल रही है, जहां तक आपने जाना है कि जिनके पास दीन हो और दीन उन्हें आता हो। हम यही से अपनी बात का अब सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं कि इस्लाम जो है ये मजहब नहीं है। बोलिए सोच इस्लाम, फिर बोलिए इस्लाम मजहब, तो फिर क्या है इस्लाम? और पाकिस्तान का टेक्स्ट, पाकिस्तान का सिलेबस केजी से लेके नर्सरी से लेके मास्टर डिग्री लेवल तक एक एमसीक्यू उसके जरिए से उसका इजहार है। और सवाल होता है एमसीक्यू में कि हमारे मजहब का क्या नाम है, तो जवाब क्या लिखते हैं? इस्लाम क्या होगा? आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, एक नंबर बचा रहे हैं, अपने बच्चे को याद करवा रहे हैं, बच्चियों को याद करवा रहे हैं। हमारे मजहब का क्या नाम है? जवाब इस्लाम। बोलिए, मैं ठीक कह रहा हूं? जवाब क्या है? सवाल क्या है आपके? सवाल ही जब उन्होंने रख दिया तो कहते जवाब अब कहूं क्या, सवाल ही ठीक होने वाला है। इस्लाम क्या है? दीन। बोलिए जोर से, फिर बोलिए। अगर आप अपनी आने वाली नस्लों को सही ट्रैक पे चलाना है, एक नंबर की कुर्बानी दीजिए। उसको कहें बच्चे को कि वहां पे काट के लिख के आए कि सवाल गलत है, सवाल ये बनता है कि हमारे दीन का क्या है, वो इस्लाम। क्यों? मजहब, चूंकि मजहब का ताल्लुक सारा मस्जिद के अंदर है, मस्जिद के अंदर है, बाहर की दुनिया आजाद, और बंदा हमेशा ही आजाद। मस्जिद के अंदर जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? मजहब। वो दीन का एक पार्ट है, एक हिस्सा। कितना पार्ट है मैं आपको लिख के बताने लगा, मुझे मार्क कर, अगर आप जरा सामने आ रहे हैं, बस मैं आपको सिर्फ लिख देता हूँ एक दफा, चूंकि ऊपर बहनें बैठी हैं इसलिए मैं मैक के बगैर बात नहीं कर। ये किताब मैं वो लिखने लगा हूं जो दीनी मदारस सब में पढ़ाई जाती है। ये सिर्फ निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान जो मिनहाजुल कुरान का बोर्ड है, इसमें उसकी बात नहीं कर रहा है, सबकी। इस किताब का नाम है जी कदूरी शरीफ। कोई बैठा है बंदा मदरसे का पढ़े हुए मदारस का कोई? हाँ जी, क्यों? ठीक है जी, कदूरी शरीफ इसका जी मुकदमा है, और मुकदमे का सफा नंबर है 15। उसके ऊपर एक स्टेटमेंट है,
वो आपको बताने लगा। स्टेटमेंट है खतीब ख्वारज़मी की। ख्वारज़मी उन्होंने लिखा, इमाम आजम अबू हनीफा सिराजुल उम्मा इमामुल आइमा फिल हदीस के बारे में उन्होंने लिखा कि इमाम आजम अबू हनीफा ने कुरान और सुन्नत से कितना लिखा मैंने 5 लाख मसाइल अखज़ किए। कितने थी? बोलिए सारे, बहनें भी सुनती रही मेरी। कितने मसाइल अखज़ किए? 5 लाख। 5 लाख में से अड़तीस हजार मसाइल कितने मसाइल? 38,000 38,500,000 38,005 लाख में से मसाइल हैं मजहब में। बाकी कितने बचे? 4,62,000। इतने मसाइल मामलात पर किसी बंदे को परेशानी हो तो मेरे मोबाइल में उसका इमेज मौजूद है, मैं अभी सेंड कर सकता हूं। ये स्टेटमेंट किसने पढ़नी है? जो समझाना चाह रहा हूं तो रखनी है। कितने मसाइल? कितने में से अखज़ किसने किए? अगर हम हनफी हैं, अगर हम सुन्नी हनफी हैं, इमाम आजम अबू हनीफा को अपना इमाम मानते हैं, अखज़ करने वाला आजकल बंदा नहीं है, कोई 800 साल पुराना बंदा है। उसने अखज़ करके बताया कि 38,000 मसाइल मजहब में, 4,62,000 मामलात में, और इनका तनासुब निकालना हो। पता कितना बनता है? 8 और 92 का तकसीम कर ले, क्या बनता है? 8 और 92 का। सैयदी शेखुल इस्लाम ने मोटा सा निकाला हुआ है कि 10% मजहब है और 90% मामलात हैं, और इन मामलात जो यहां पे एक्सरसाइज होते हैं उसे मुआशरा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर मुआशरा 90% ताजदारे अंबिया की अतात में हो जाए तो मुआशरा मुस्तहवी। दस फीसद पे अमल हुआ तो हाजी साहब, नमाजी साहब। अब इसको मैं और आसान तरीके से समझाता हूं। इस पे अमल पैरा होके इंसान अपने रब से जुड़ता है बजरिया इबादत। इस पे अमल पैरा होके जुड़ता उसी से है बजरिया बंदा। कमाल कमाल कमाल। जुड़ना उसी से है, जुड़ना उसी से है, रजा उसी की हासिल करनी, मतलूब वही है, मंजिल वही है, पहुंचना वहीं पे है, खुश उसे ही करना है। जब हम इस हिस्से में हैं तो फिर दुनिया हसन। अब आओ उस दुआ की तरफ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल। पहले क्या है? पहले दुनिया है, उसे मुआशरा कहते हैं।
अब हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ ये हो गया कि हमने इस पोर्शन को कितनी तलाकें दी गई हैं? 3 तो बड़ी थोड़ी। और इसको तलाकें हैं और ये आता नहीं है। इसको क्या है, 90% को तलाक है और 10% और हम आशिक रसूल हैं। सही है। यानी हमें नमाज पढ़नी हो तो हमें पता ही नहीं, हमारी नमाज कभी ताबे ही नहीं हुई जिनके नाम पे हम इश्क का दावा करते हैं। ना नमाज हमारी उनके ताबे है, ना रोजा उनके ताबे है। सही। और चाह ये रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेके आए। बोलिए सबसे, फिर बोलिए क्या लेके आए, फिर बोलिए दीन लेके आए। दीन नाफज करने के लिए आए। दीन मुकम्मल हुआ। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास फी दुनिया से चले गए, कब्र आ गई। 3 सवाल, पहला मन रब्बो का, दूसरा माँ मजहबों का नहीं है। क्लियर हो गया तक? बोलिए बहनों बेटियां आपकी क्लियर करते जाए बेटे। दीन है, इस्लाम क्या है? दीन है। और दीन के अंदर अब इसको और भी आसान कर देते हैं। इसको अगर हमने कहना हो अपनी समझने के लिए, आसानी के लिए, इसको कहते हैं हकूकुल्लाह। और इस हिस्से को कहते हैं हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद कितने हैं दीन में? कितने फीसद? और हकूकुल्लाह चाहते ये हैं कि खुशी हो चेहरों पर। चेहरों पर खुशी कहां पे आनी थी? और यहां का हाल पता क्या है? MBBS करवाने के बाद मां कह रही होती है, किसी ने मैंने दसिया होंदा ना कि मुंडे ने इंज दा हो जाना MBBS करके, तो मैं कभी भी अपना जेवर वालों क्या कह रहा होता है, अगर मुझे पता होता ये नतीजा निकलना है कि MBBS करके इसने ये कहना है कि ये जो मेरे कमरे में बैठा है ये हमारे घर के काम करता है, वो सोचता है मैं 4-5 एकड़ क्यों बेचता इसके लिए। क्या सच कह रहा हूं? बोलिए। अब हकूकुल्लाह अदा करना वो भी फर्ज, हकूकुल इबाद अदा करना। और हमारे इमाम ने जो उसकी तकसीम करके हमें समझाई, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस पे सबसे ज्यादा तवज्जो करने वाली चीज है वो क्या है? और आज का जमाना डिमांड क्या कर रहा है? मस्जिदों की कमी है, मदारस की कमी किस चीज की है? शेखुल इस्लाम ने सारे सिनेरियो में जो आपको और मुझे नारा दिया वो ये दिया है कि इस मुआशरे को मुस्तहवी बनाने की जरूरत है। क्या बनाने की जरूरत है? मुस्तहवी बनाने की जरूरत है।